तो बजट में इस बार आम आदमी को क्या मिला, इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम अपने सहयोगियों के पास चल रहे हैं और उनसे सीधे बजट पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। और कहते हैं ना कि चर्चा के लिए सबसे बढ़िया होता है कि चाय के साथ चर्चा हो। क्यों राजीव, तैयार हैं? चर्चा चाय के साथ होगी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। चाय अभी जो बनी थी वो हम पी चुके हैं, लिहाजा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटी सी गली में एक ऑफिस का एरिया है, वहीं किनारे एक छोटी सी गली है जहाँ पर ये पान की भी दुकान है और चाय की भी दुकान है। लोग हैं, पहले हम जो पान लगा रहे हैं आनंद भैया, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आनंद भैया, बजट आया है, बजट से आप क्या समझते हैं? बजट से आपका क्या मतलब, आपको लगता है क्या बजट का मतलब? सर, बजट तो हम समझते हैं, लेकिन पहले तो घर का बजट देखना पड़ता है। अपना दुकान चलाना है और अपना घर चलाना है। बहुत शॉर्ट में बताया और बहुत बेहतर बताया। घर का बजट बनाना है, घर का बजट कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन दो लोग यहाँ पर मेरे साथ जरूर मैंने रोक लिए हैं, इन दोनों से ही बात कर लेते हैं। ये आदित्य हैं और ये गौरव है यहाँ पर। आदित्य, सबसे अच्छी बात क्या लगी इस बजट में? एक पान मेरे लिए जरूर रखिएगा। देखिए राजीव भाई, हम बजट को सुने, पढ़े और उसके बाद दिल किया कि चलो एक पान खा लिया जाए, और पान खाने के लिए यहाँ दुकान पर आ गए। अब ये भैया जो पान बना रहे हैं, ये तो इसमें चूना लगा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए देश का जो बजट आया है उसको अगर आप बारीकी से समझें, देखें, तो इसमें कोई चूना लगाने वाली बात नहीं है। ये बजट 100% विजनरी, और वाकई इसके एक एक सेक्टर को अगर आप देख लीजिए तो इसमें ऐसा लगता है कि आगे की 25 साल की दूरदर्शिता दिखती है इसमें। अगर देखिए, मोटे तौर पर एक आम आदमी कहेगा कि साहब मैं टैक्स देता हूं, मैं भी टैक्स देता हूं, मुझे भले ही स्लैब्स में अभी कोई बहुत बड़ी रियायत नहीं मिली, लेकिन आप किसी भी सेक्टर में जाकर के पढ़ो, आप किसानों के हिसाब से देख लीजिए। कोई सोचता था कि आप पान भूल गए? नहीं, पान तो अभी बन रहा है महाराज। कि बताइए किसान के हिसाब से कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जी, अब किसानों के लिए जो एक तरीके ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी जाएगी। मतलब चूना नहीं लगा रही सरकार। मैं हूं एक किसान आदमी, मेरे यहाँ की आम दिन की लड़ाई है कि साहब ये मेरा खेत, ये मेरी मेड़, ये मेरा रास्ता, उसने इतना काट लिया, उसने इतना काट लिया। अब सबका डिजिटाइजेशन हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़े की दिक्कत ही नहीं है, खत्म हो गई। इस बजट में ये बात और है, जमीन का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना रोहित, वो बहुत मेन बात है जो आदित्य ने की। गौरव, आपको कुछ अच्छा लगा है इसमें? आपको कोई ऐसी चीज इसमें लगी है जो? देखो भैया, मैं हूँ वेस्टर्न यूपी का रहने वाला, किसान परिवार से हूँ और मैं समझता हूँ, मैं मिडिल क्लास से हूँ। मुझे लगता है बजट का मतलब ही यही है, क्या मिला और क्या घटा, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। मुझे इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे टैक्स में कहीं से कहीं तक कोई कटौती नहीं हुई है। सबसे पहला नुकसान मेरा ये हुआ है। आनंद भाई, चूना कम कर दो, इनको चूना लग रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है भैया कि जब तक बात है किसानी की, तो किसान 25 साल के आगे की सोच के नहीं चलता। किसान सोचता है कि उसका आज का चूल्हा कैसे चल रहा है, यूरिया पे कितने पैसे कम हुए हैं, खाद पे कितने पैसे कम हुए, डाई पे कितने पैसे कम हुए। छोटे जमींदार जो हैं, जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा जमीनें हैं, उन्हें ड्रोन उड़ाना नहीं आता, उन्हें ड्रोन चाहिए भी नहीं। लेकिन समय के साथ तो बदलना होगा ना। कभी कभी किसान बैल से खेती करता था, आज ट्रैक्टर से करता है, तो ड्रोन भी आएगा, उसके हिसाब से बदलना होगा। बिल्कुल ड्रोन आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बजट बनता है सरकार का 1 साल के लिए। 1 साल में सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार हमें वो बताए। 25 साल में क्या होने वाला है, 100 साल में क्या होने वाला है, भैया हम इस गणित को नहीं जानते। आदित्य, हाँ। राजीव भाई देखो, इसमें मेरी 2 बातें हैं। ठीक है, गौरव भाई ने आज जो बातें कही हैं वो उनकी इमीडिएट डिमांड है, लेकिन हमेशा आप इमीडिएट के तौर पर नहीं, सरकार जो है वो तत्कालिक नहीं देखती, वो तत्कालिक भी देखती है और आगे का भी देखती है। आप सोचिए कि किसी ने सोचा था कि ये सरकार खाते खुलवा रही है, साहब खाते क्यों खुलवा रही है, लेकिन आज समझ में आ रहा है जब महिलाओं के, लोगों के खातों में सीधा पैसा जा रहा है। आप सोचिए कि भले ही किसान जो पीएम किसान निधि है उसमें सीधे पान, देखिए पान लग गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस पान में चूना लगा है, लेकिन सरकार चूना नहीं लगाने जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही जो किसान निधि है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक बात बताइए, मैं तो सैलरी वाला आदमी हूँ, मुझे महीने पे सैलरी मिलती है, ठीक है? मेरा टैक्स कट जाता है, मैं 2 साल तक अगर गलती हो गई उसे सुधार सकता हूँ, वो आ गया है, लेकिन मुझे छूट नहीं मिलेगी, देता मैं उतना ही रहूंगा। देखिए बात ऐसी है कि इस टैक्स कलेक्शन से ही देश का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। आप सरकार की योजनाओं को देखिए, क्या आप ये सोच सकते हैं पिछले 2-3 सालों से जो जिस तरीके का कोविड का सिस्टम रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, घर पर पढ़ रहे हैं, अब ई लर्निंग एक तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, तो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वो कह रही है कि साहब हम डिजिटल यूनिवर्सिटीज चलाएंगे, वो 200 चैनल्स शुरू करने जा रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझे अभी अपनी जेब में आता वो कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार जो प्लानिंग कर रही है, क्या वो जमीन पर कुछ बेहतर? मैं एक बड़ी कॉमन सी बात जानता हूँ कि ये पैंडेमिक जहाँ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, हिंदुस्तान जिसकी 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी
उस देश में सरकार कितने मुकम्मल तरीके से इस देश को चला रही है। चलिए आनंद जी से पूछते हैं। आनंद जी, आपकी जेब में आगे कुछ आएगा या आपकी जेब में अभी कुछ आ रहा है, आपको किससे मतलब ज्यादा है? कुछ दिनों बाद आपकी जेब में कुछ आएगा, आज कुछ आ रहा है, आज से आप ज्यादा मतलब है कि 4 साल बाद कुछ आएगा उससे मतलब? आज से ज्यादा मतलब। आज से ज्यादा मतलब है कि यही मैं भी कहना चाहूंगा, यही बात मैं भी कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो 200 टीवी चैनल लेके आएंगे, आप कह रहे हो डिजिटल लर्निंग शुरू करेंगे। अरे पहले मोबाइल फोन सस्ते करो, टीवी सस्ते करो, घर में टीवी हो गए तो चैनल चलेंगे ना सर। सस्ता हो गया, कपड़े सस्ते हो गए, जूते चप्पल सस्ते हो गए, और क्या लोगे? मेरा कहना यह, अच्छा गौरव भाई एक बात समझो, ये पानी की बोतल बनती है, ठीक है, इस पानी को बोतल बनाने वाला कौन है? लघु उद्योग, ठीक है, एमएसएमई जी। अब एमएसएमई को क्या हुआ कि साहब छोटे छोटे जो कारखाने थे वो बंद हो गए या मुश्किल से चल अरे रहे। मैं कह रहा हूं, सरकार क्या कर रही है? खरीदेगा कौन? एमएसएमई को बूस्ट अप दिया, वहां पर भी एमएसएमई तो लोग काम करते हैं, तो वहां पर जो मालिक लोग हैं, सरकार उनको इस बजट में उनके लिए भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए इसमें बड़ा बूम है। तो कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे कल कारखाने चलेंगे, लोगों को उनमें रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आमद आएगी। ये लड़ाई और बहस चलती रहेगी। नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अब देखिए, आमद आएगी तो भैया की जेब में भी पैसा है। रोहित भाई देखिए, बिना पान खाए इतनी गर्मी इतनी तेजी आ गई है, तो पान खाने के बाद क्या होगा? लेकिन ये बहस होती रहेगी और बहस चलती रहेगी। ओटी रोहित। बिल्कुल, शुक्रिया राजीव। ये तो वाकई में आज तो बजट आया है, इस पर तो अब लंबी बहस चलेगी। अभी तो शुरुआत हुई है बहस की, न जाने कितने दिन बहस चलेगी, कितने दिन चर्चाएं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।